कभी गौर किया है आपने, हमारी पूरी दुनिया इस 5 इंच की स्क्रीन में सिमट गई है। हम जागते हैं तो नोटिफिकेशन ढूंढते हैं, सोते हैं तो स्टेटस चेक करते हैं। हम कनेक्टेड तो हैं, पर क्या हम जुड़े हुए हैं? आज मैं खड़ा हूँ हिमाचल के उस आखिरी छोर पर, जिसे दुनिया स्पीति कहती है। यहाँ पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादलों का रास्ता रोक लेते हैं, और सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपने ही खून के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगती है। मैंने अभी अभी अपना फोन बंद किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहाँ नेटवर्क मरता है, वहीं से असल जिंदगी का सिग्नल शुरू होता है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है, पर रूहानियत ज्यादा है। यहाँ की धूल में हजारों सालों का इतिहास दबा है, और इन पत्थरों में वो राज दफन हैं, जो सिर्फ खामोशी में ही सुने जा सकते हैं। आज मैं किसी मंजिल की तलाश में नहीं हूँ। आज मैं खुद को खोने आया हूँ, ताकि शायद पहली बार खुद से मिल सकूं। लोग कहते हैं ये बंजर जमीन है, यहाँ कुछ नहीं उगता, पर मैं कहता हूँ यहाँ सुकून उगता है। शहर की उन चमचमाती सड़कों पर हम हजारों के बीच होकर भी अकेले थे, और यहाँ मीलों तक कोई इंसान नहीं, फिर भी लगता है कि कायनात मेरे साथ चल रही है। हर कदम पर घुटनों में दर्द महसूस होता है। फेफड़े ठंडी हवा को अंदर खींचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर दिमाग पहली बार इतना हल्का महसूस कर रहा है। यहाँ कोई ट्विटर नहीं है जो बताए कि दुनिया में क्या गलत हो रहा है। यहाँ कोई इंस्टाग्राम नहीं है जो कहे कि आपकी लाइफ बोरिंग है। यहाँ सिर्फ आप हैं, और ये विशाल पहाड़, जो आपको याद दिलाते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के सामने एक छोटे से तिनके से भी कम हैं। और जानते हैं, इस छोटेपन को महसूस करने में ही असली आजादी है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं हैं, तभी आप सब कुछ होने की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। इन मठों की दीवारों में एक अलग ही कंपन है। यहाँ हजारों सालों से मंत्र जपे जा रहे हैं। जब मैंने उन भिक्षु की आंखों में देखा, तो मुझे अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी पर हंसी आई। हम क्या ढूंढ रहे हैं? प्रमोशन, बड़ी गाड़ी, नया आईफोन? यहाँ एक इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाल चोला और एक अटूट मुस्कान। उसने मुझसे एक शब्द नहीं कहा, पर उसकी खामोशी ने मुझे सब समझा दिया। उसने मुझे सिखाया कि शून्य का मतलब खालीपन नहीं होता, शून्य का मतलब पूर्णता होता है। जब आप अपने अंदर के सारे शोर को बाहर निकाल देते हैं, तब जो बचता है वही भगवान है। वही वो सिग्नल है जिसे हम शहर के ट्रैफिक और ऑफिस के मेल के बीच खो देते हैं। यहाँ प्रार्थना शब्दों में नहीं की जाती, यहाँ प्रार्थना सांसों में की जाती है। रात यहाँ सिर्फ अंधेरा लेकर नहीं आती, ये पूरी कायनात का पर्दा हटा देती है। शहर में हमें सिर्फ प्रदूषण और लाइट्स दिखती थीं, पर यहाँ साक्षात ब्रह्मांड नाच रहा है। इन करोड़ों तारों को देखिए, इनमें से कई तो शायद अब मर चुके होंगे, पर उनकी रोशनी आज भी मुझ तक पहुंच रही है। यही तो है जिंदगी।
हम जो आज जी रहे हैं वो कल किसी की याद बन जाएगा। तो फिर इतना बोझ लेकर क्यों चलना? क्यों उन बातों पर रोना जो हमारे बस में नहीं है? इस ठंडी रात में आग की गर्मी के साथ मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। वो ईश्वर, वो खुदा, वो वाहे गुरु, वो इस सन्नाटे में है। वो इन तारों की टिमटिमाहट में है। वो मेरी हर आती जाती सांस में है। जब दुनिया का सिग्नल टूटा तब मुझे पता चला कि मेरा कनेक्शन तो हमेशा से ऊपर वाले के साथ था। बस मैं ही गलत टावर ढूंढ रहा था। सफर खत्म हो रहा है। मैं वापस उसी दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ फोन की रिंगटोन और लोगों का शोर मेरा इंतजार कर रहा है। पर एक फर्क है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो यहाँ आया था। मैं अपने साथ स्पीति का एक टुकड़ा लेकर जा रहा हूँ। मैं अपने साथ वो शून्य लेकर जा रहा हूँ। अब अगर मेरा फोन सिग्नल न भी पकड़े तो मेरा दिल नहीं घबराएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ नेटवर्क खत्म होता है वहाँ एक और दुनिया है। एक ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा सच्ची और ज्यादा रूहानी दुनिया। अगर आप भी थक चुके हैं इस दिखावे की भीड़ से, तो एक बार इस शून्य की ओर जरूर आइए। यहाँ आपको मंजिल नहीं मिलेगी, यहाँ आप खुद को मिलेंगे। पहाड़ों की इबादत से ये हुनर सीख आए हम कि झुकना खुदा के आगे है और सर उठा के जीना है हर दम। खामोशी में जो लज्जत है वो बातों में कहा। जिसे खुदा मिल जाए उसे दुनिया की हसरतें कहा। अलविदा स्पीति, फिर मिलेंगे जब रूह को फिर से सांस लेने की तलब होगी। दोस्तों, नेटवर्क तो फिर आ जाएगा, पर ये एहसास दोबारा नहीं मिलेगा। अगर स्पीति की इन वादियों और मेरी इन बातों ने आपकी रूह को छुआ है, तो उस लाइक बटन को दबाकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आपकी एक टिप्पणी मुझे और भी गहरे रास्तों पर ले जाने का हौसला देगी। और हाँ, बेल का बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली रूहानी यात्रा छूट जाएगी।